अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इस तरह के हैंड फैन बनाकर अपना ही बिज़नेस घर पर बैठकर किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम बजट में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 0 पैसे से हमने इसको बनाना है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग। जो हमारा ये है हैंड फैन, इसके ऊपर आपने डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। आपने इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं, एक कच्ची पेंसिल जो होती है ना, लेड पेंसिल, उसके साथ, जिससे निशान आपके आसानी से हट जाएं बाद में। उस पेंसिल से आपने इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बनाने के बाद आपने इस तरह से टेढ़ी लाइनें लगानी हैं। ये हम बना रहे हैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग। अगर आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग देखना चाहते हो कि मैंने किस तरह से लाइन ड्रॉ की थी, तो आप मेरे पार्ट 1 जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इन लाइनों को हम एक दूसरे के कोने के साथ मिलाते हुए, देखें, इस तरह से हम लगाते हुए जाएंगे ऐसे कोने के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार होगा। तो आप क्या कर सकती हैं, इसी तरह के आप हैंड फैन्स को सेल कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल कम बजट के अंदर आप बना सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में बताती रहूँगी कि आपने किस तरह से और क्या करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने जो ये हैंड फैन का हमारा डिज़ाइन है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो मेरा पार्ट 1 देखेगा, अगर आप लोगों को उसमें लाइनिंग सही से समझ नहीं आती, तो जब मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो सिलाई लगाने के दौरान आपको बिल्कुल क्लियर हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो नज़र आ रही होगी कि पहले हमने लाइनिंग किस तरह से, एक बॉक्स बनाया था हमने, उसके बाद हमने इस तरह से लाइनें लगाई थी, और अब हम यहाँ से तिरछी लाइन इस तरह से लगाएंगे। तो हमारे पास छोटे छोटे से बॉक्स ये देखे बनते हुए तैयार होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग। आप चाहो तो कैसे भी कोई और फ्लावर बनाना चाहते हो, कोई भी डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हो, स्ट्रेट सीधी लाइनें लगाना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो। अब जो हमारे पास ये छोटे छोटे से बॉक्स तैयार हो रहे हैं, इनके अंदर आप शीशे लगाना चाहते हो या फिर मोती, वो भी आप लगा सकते हो। इसको आप जितना मर्ज़ी सजाना चाहते हो तो सजा सकते हो, एक ब्राइडल की तरह। अगर आप लोग इस तरह के बना के गिफ्ट भी करना चाहते हो, किसी को जहेज़ में देना चाहते हो, अपनी बेटी, अपनी बहनों को, किसी को भी, तो भी आप बना सकते हो घर बैठ के। बहुत ही आसान है। आपने घर में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हो, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कोई ट्राउज़र पड़ा हो, कुछ सिल्क में, जो सिल्क के कपड़े का होता है ना, ये इसीलिए हम ज़्यादातर इसी में बनाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस कपड़े के अंदर जो होती है शाइनिंग, वो बहुत प्यारी होती है। तो आपने बहुत अच्छा सा एक कपड़ा लेना है। और सबसे अच्छा इसका जो है बेनिफिट वो ये है कि आप इसको कैसे भी मशीन के अंदर धो सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। ये एक ऐसा कपड़ा होता है, अगर आप लॉन या कॉटन में बनाते हो तो वो जल्दी फट जाता है या वो जल्दी गल जाता है कपड़ा। तो इस तरह आप जो शमोज़ या सिल्क अच्छी वाली हो, उसके साथ आप इसको बनाएं तो आपका ये ज़्यादा देर तक चल सकता है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसको साइडों से कटिंग करके, जो एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक या धागे कुछ भी थे, उसको हमने क्या कर दिया है, कटिंग। अब हम यहाँ पर करेंगे इसके अंदर पाइपिंग। तो पाइपिंग के मेरे पास यहाँ पे थी 3-4, तो मुझे सबसे सभी ज़्यादा ओवर लग रही थी, उनके जो बहुत ही अजीब सी लग रही थी, डार्क कलर इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर एक ये लाइट कलर बहुत ही है गोल्डन, ये मैंने लिया है, या फिर वाइट है। तो वाइट भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ली है गोल्डन कलर की पाइपिंग। और गोल्डन कलर की पाइपिंग इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हल्का सा शेड, ये ग्रीन भी इसके अंदर आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पर अब आपने पाइपिंग को किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आपने क्या करना है, पाइपिंग को उल्टा रखना है। पाइपिंग लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ पाइपिंग को इस तरह से उल्टा रखकर, और जो इसके अंदर कपड़ा फोल्ड हुआ होता है, आपने उसके बराबर इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है, और आपकी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बारीक बनकर तैयार होगी। आपने ज़्यादा कपड़ा सिलाई के अंदर नहीं लेना, उससे क्या होता है कि आपकी पाइपिंग बहुत मोटी होगी। तो हमने बिल्कुल बारीक थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लिया है, इतना भी बारीक ना ले लेना कि आपकी पाइपिंग बाहर की तरफ निकले ही ना। तो यहाँ से आपने जो ये नोक अगर आपसे सही से ना बने, तो आपने इसके अंदर भी कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना। बिल्कुल लास्ट पर अपने इस तरह से सिलाई लगाते हुए घुमा लेना है, और अब हम बिल्कुल अपनी पाइपिंग है तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अब अगला स्टेप जो है इसका वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो देखने वाला है और बहुत ही आसान है। अब हमारी जो पाइपिंग है उसकी फाइनल लुक आने वाली है। तो अब आपने क्या करना है, इस पाइपिंग को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए आपने सिलाई कहाँ पर लगानी है, ना तो आपकी सिलाई पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए और ना ही कपड़े के ऊपर, दोनों के सेंटर में आपकी सिलाई आए। पाइपिंग के जो साथ वाली जो लाइन होती है ना, बिल्कुल ये अंदर वाली, तो आपने यहाँ पर सिलाई को लेते हुए ना, आपकी बहुत ही नीट तरीके से क्या है पाइपिंग होगी।
तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक आपने पाइपिंग करनी है, वही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप चौड़ी ज़्यादा कर लेते हो तो वो खूबसूरत नहीं लगती। यहाँ पर हमारी पाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। ये लाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर आप लोग कोई डार्क कलर लगाना चाहते हो इसके साथ तो वो भी आप लगा सकते हो, ब्लू पिंक कोई भी। तो मैंने यहाँ पर ये वाली पाइपिंग लगाई थी क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी। अब हम करेंगे फ्रिल के लिए आपने कपड़े को किस तरह से निकालना है। फ्रिल के लिए हमने क्या करना है, 7 इंच कपड़े को चौड़ाई में लेना है। देखें अब इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कपड़े की कम है तो हम तकरीबन 3 पीस निकाल लेंगे। आपने फ्रिल के लिए लंबाई में कपड़ा कितना निकालना है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आपने क्या करना है कि 3 पीस इस तरह से जोड़ लेने हैं और इनको जोड़ने के बाद आपने इंची टेप से नाप करना है। जितनी लेंथ इंची टेप की होती है ना पूरी, आपके पास उतना ही फ्रिल का कपड़ा होना चाहिए, या आप उससे तकरीबन 7-8 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे 1 इंची टेप के जितना मैंने कपड़ा लिया है और इनको आपस में मैं सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है, फ्रिल को सिलाई करने से पहले हम करेंगे स्टिक के लिए कपड़े को तैयार। तो आपने क्या करना है, जितनी बड़ी आपकी स्टिक है ना, मतलब स्टिक को फुल आपने इंची टेप से नाप नहीं करना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने स्टिक को कहाँ से नाप करना है। इसका कपड़ा भी सेम मैंने उतना ही लिया है, तकरीबन चौड़ाई में मैंने लिया है इसको 5 से 6 इंच। तो स्टिक को मैंने बिल्कुल सेंटर से नाप कर लिया। जो रेड वाला है ना हिस्सा वो उसको हमने इंची टेप के अंदर नहीं लेना। तो वो मेरा था 11 इंच। दोनों साइडों पर आपने 1-1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है और ये हमारे पास 11 इंच तैयार हो चुका है। अब हमारे पास जो फ्रिल का कपड़ा था उनको हमने आपस में इस तरह से सिलाई कर देना है। तीनों पट्टियों को हमने इस तरह से जोड़ देना है, बिल्कुल इक्वल और बराबर करके आपने इसको जोड़ना है। बहुत ही आसान है। बहुत लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि आप हमें फ्रिल बनाने का तरीका बताएं, फ्रिल को किस तरह से बनाते हैं और स्टिक लगाने का तरीका क्या है। और बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस तरह कपड़े को आपस में जोड़ लेना है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करके जो है तैयार कर लेना है। अब साथ ही हम जो स्टिक वाला कपड़ा है इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। ये है स्टिक वाला कपड़ा, इसको आपने इस तरह से सिलाई करना है। बिल्कुल आपने बराबर कपड़े को करके और सिलाई लगा देनी है। इसको सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है, जिससे आपका कपड़े के अंदर और ज़्यादा शाइनिंग और अच्छा और नीटनेस आएगी। ये देखें सिलाई लगा ली, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर जाओगे तो फिर आप कमेंट करोगे कि हमें स्टिक लगाने का तरीका आपने नहीं बताया, आपने फ्रिल बनाने का तरीका नहीं बताया, आपने फ्रिल के लिए कपड़ा किस तरह से निकालते हैं वो नहीं बताया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि डबल करके हमने जो फ्रिल वाले कपड़े को जोड़ा था उसको उसके बाद मैंने उल्टा करके डबल कर लिया है। अब हमें इसकी जो फ्रिल की चौड़ाई है वो मुझे चाहिए सिर्फ 3 इंच। आप 4 इंच भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिर्फ 3 इंच चौड़ाई इसकी लेनी है, बाकी मैंने इक्वल करते हुए इस एक सीधी मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से हमने इसको कटिंग करके बराबर कर लेना है, इसकी आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सिलाई करके और इसको भी सीधा कर लिया था, सेम उसी तरह से जैसे हमने स्टिक के लिए किया था। और उसके बाद हमने इसको प्रेस कर लिया। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्रिल वाला जो कपड़ा है वो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर करते हैं स्टिक लगाना स्टार्ट। तो स्टिक को आपने किस तरह से लगाना है अब आप ध्यान से देखें और समझें। बहुत अच्छे इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करने हैं और उनको याद रखना है। नीचे की तरफ आपने कपड़ा रखना है, आपने ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है जिसे हमने फोल्ड करना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपने यहाँ किनारे पर रखते हुए इसकी सिलाई बिल्कुल आपने किनारे पर लगानी है। सिलाई को थोड़ा सा आप नॉर्मल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कपड़े के अंदर बोरी भी है, बुकरम भी है, तो थोड़ा सा चलना मुश्किल होगी। तो आपने थोड़ी सी सिलाई को बड़ा कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने जो है वो सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर आपकी पाइपिंग लगी हुई है आपने वहाँ तक सिर्फ इसको स्टिच करना है, आगे कपड़े के ऊपर सिलाई को नहीं लेकर जाना। यहाँ से हम कर लेंगे सिलाई को डबल। ये देखें इस तरह से डबल करने से क्या होगा कि आपका कपड़ा या बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। ये देखें बिल्कुल हमने पाइपिंग के पास लाके इसको छोड़ दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ से। आप कहेंगे स्टिक को रख लिया, समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसको आपने फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए और किनारे किनारे पर आपने जो है सिलाई लगा देनी है।
आपने कपड़े को बहुत ज़्यादा अंदर फ़ोल्ड नहीं कर लेना कि जिससे आपकी सिलाई लगाना मुश्किल हो जाए। तो उसके इससे बहुत ही आसान तरीका एक और मैं आपको समझाती हूँ कि आप सिंगल पैर से भी लगा सकते हैं, वो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने यहाँ पर मशीन के डबल पैर लगे हुए थे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे भी मुश्किल हो रही थी। तो आप सिंगल पैर यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से जो है आपकी सिलाई लग जाएगी ये वाली। और भी ज़्यादा इसके अंदर नीटनेस और सबसे अहम इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो कि हमने साइडों में जो कपड़ा छोड़ा था उसको हमने किस तरह से कवर करना है और सफाई इसके अंदर किस तरह से आएगी। तो वो अगला स्टेप हमारा ये है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक सुई लेनी है, धागा उसके अंदर डबल डालना है आपने और उसके बाद इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये कपड़ा मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ में दिखाऊंगी दूसरी तरफ से जब हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसको टाइट कर लिया है। इसको हम टाइट इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारी स्टिक है वो लूज़ ना हो और वो निकल ना जाए। तो आपने यहाँ से अच्छे से इसको पक्का करने के बाद सीधा स्टिक के साथ साथ आपने स्टिक को टाइट करते हुए और सुई के साथ हैंड स्टिच करते हुए आपने आना है। अब लास्ट जो हमारा कपड़ा ये निकला हुआ है इसको मैंने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपने इसको फिक्स करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ से अब आपने सिलाई कैसे करना है ये चीज़ समझनी है। एक दफ़ा सुई को इस तरफ से और एक दफ़ा इस तरफ से आपने निकालना है, बिल्कुल स्टिक के बराबर। आपने लूज़ नहीं छोड़ना स्टिक को, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी स्टिक बिल्कुल टाइट से लग जाएगी, आपकी वो निकलेगी नहीं बार बार। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हैंड फैन से वो निकल के अलग हो जाती है और स्टिक अलग हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से अगर आप एक दफ़ा इस तरह सिलाई करने से हमारी जो स्टिक है बहुत मज़बूती के साथ लग जाती है और फिर निकलेगी भी नहीं। इस कपड़े को आपने ऐसे फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ और यहाँ से आपने बिल्कुल टाइट कर देना है सिलाई करके। सेम ऐसे ही मैंने ऊपर वाली साइड से भी कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था और फिर हैंड स्टिच कर दिया था, बिल्कुल टाइट करके कि स्टिक के बिल्कुल बराबर आए, आपका फिक्स है इसके अंदर स्टिक। इस तरह से आपने सिलाई कर देना है। अब जो फ्रिल के लिए हमने कपड़ा निकाला था, जो तैयार किया था, उसको आपने इस तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। चाहे तो आप इसे मशीन के साथ भी सिलाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अंदर की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए अपने हाथ से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। दोनों तरफ से हमने इसको फ्रिल को तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसकी जो फ्रिल है वो किस तरह से बनानी है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँगी। हमारे पास है फ्रिल को बनाने के दो तरीके। तो पहला तरीका क्या है, आपने इस तरह से बिल्कुल इसमें छोटे छोटे से आपने टांके लगाने हैं। अगर आप बड़े लगाएंगी तो आपकी फ्रिल है वो खूबसूरत नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपने एक जिग जैग की शेप में इसको आपने सिलाई करना है, मेन हाथ से स्टिच करना है। ये देखिए, ये आप मशीन से नहीं बना सकते, आपने इसको हाथ के साथ ही बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ से पहले हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा दी थी। अब सेम हम नीचे बिल्कुल एक जिग जैग की तरह इसको ऐसे शेप देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे से बिल्कुल इस तरह से आपने इसको टाँके लगा देने हैं। ये देखें, सेम इसी तरह से भी आप बना सकते हो। और दूसरा तरीका इसका क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग इसे दो तरह से इस तरह से बना सकते हैं कि आप इसको गोलाई में भी कर सकते हैं। अगर फ्रिल के अंदर जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं, अगर आप इसे गोलाई की शेप दें या फिर आप इसे एक जिग-जैग की शेप दें, दोनों तरह से ही आपकी जो फ्रिल है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार होगी। अगर आप में से किसी ने भी इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा, जिसने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो का, तो पहले वो आप जाकर देखें, मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर देखें कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो होता है, इसके अंदर जो मैंने बोरी का इस्तेमाल किया है, बुकरम का इस्तेमाल किया है, वो किस तरह से किया है और किस तरह से आपने बोरी को सिलाई करना है, प्रॉपर तरीका मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। और जो लाइनिंग इसमें मैंने डिज़ाइनिंग की है सेंटर में जो पंखे के, वो भी आप लोगों ने किस तरह से करनी है, आप मेरे फ़र्स्ट पार्ट वाली वीडियो में जाकर देखें। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल ये देखें, हमारी जो फ्रिल है इस तरह से बन चुकी है। इसको हमने हल्के से, आपका धागा नहीं टूटना चाहिए, इतना टाइट ज़ोर लगा के नहीं खींचना कि धागा टूट जाए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी जो फ्रिल है बनकर तैयार हो रही है। अब इस पर आपने मोती कहाँ पर लगाने हैं और मोती लगाने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर। तो ये देखिए, आपने जो मोती लगाने हैं ना, वो आपने इनके ऊपर लगाने, जो ये डिज़ाइनिंग नहीं हुई इसके ऊपर आपने मोती लगाने हैं। लेकिन मोती लगाने का तरीका क्या है, ये हमारे पास है मोती, और अब मैं आपको बताती हूँ इनको लगाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको अलग अलग जो हम एक गिरा लगाते हैं वो नहीं लगाने पड़ेगी, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा धागे में गिरा लगा देनी है यहाँ पर। उसके बाद हमने इसी धागे से सारे मोती जो है हमने इसी से लगा देने हैं।
बहुत ही आसान तरीका है। अब आप लोग इससे बिज़नेस कैसे कर सकते हो, घर पर आप बनाओ, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो, दुपट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, सिल्क में हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इस तरह से आप बना के और इस तरह की आप पाइपिंग कहीं से भी एक साथ लाकर आपने क्या करना है, आप खुद ही घर पर बनाकर और आप इनको सेल करें, अपने किसी दोस्त को सेल करें। पहले स्टार्टिंग में आपने ये करना है और उसके बाद आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। आप इस तरह से अपना जो बिज़नेस है ऑनलाइन वो स्टार्ट कर सकते हैं। घर पर बैठे आप अपना बिज़नेस ऐसे स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है और आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो किसी के अकॉर्डिंग। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने इस कलर का बनाना है तो आप उनको वैसा ही बना के दें। और ये बहुत ही एक ऐसा है कि आपको बाहर जाके लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती और ऐसे माहौल में नहीं जाना पड़ता। आप जिस तरह का आजकल का बाहर माहौल है, आप घर पर बैठकर अपना इस तरह से छोटा सा एक बिज़नेस कर सकती हैं और इसी से आपका बिज़नेस बड़ा हो सकता है। तो ये देखिए मैं अब आपको बताने लगी हूँ मोती लगाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ये देखिए आपने क्या करना है, बिल्कुल पाइपिंग के अंदर से आपने इस तरह सुई को निकालना है और एक मोती लेना है ऐसे। और आपने क्या करना है, जो हमारी ये फ्रिल बनी हुई है उसके अंदर हमने इस तरह सुई को डालते हुए अब इसको दोबारा डबल हम इसी के अंदर से सुई को दोबारा निकालेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो मोती है वो मजबूती के साथ लग जाता है, जो कि हमारा यहाँ से टूटेगा नहीं मोती और गिरेगा नहीं। तो इस तरह से लगाने के बाद आपने अगला फिर स्टेप ये देखिए, बिल्कुल आपने पाइपिंग के सेंटर से इस तरह से आगे से निकाल देना है धागा। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग बार बार धागा नहीं तोड़ना पड़ेगा, गिरा नहीं लगानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही दफ़ा स्टार्ट में लगाओ और उसके बाद इस तरह से स्टिच करते हुए जाओ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे जो मोती हैं वो लग चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसका कलर बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। और जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की थी वो कितनी प्यारी हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियो और ज़्यादा देखनी है और ज़्यादा आप लोगों को डिज़ाइनिंग चाहिए ऐसे हैंड फैन की, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो किस कलर में आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करूं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंट्रास्ट में बनाऊं, जैसे कि फ्रिल और कलर की हो और जो आपका हैंड फैन है वो और कलर का हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लाज़मी देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और जो दूसरा इसका ये वाला पार्ट है, इसमें मैंने बताया है फ्रिल को किस तरह से बनाना है और इसकी मेजरमेंट आपने कितना कपड़ा चौड़ाई के अंदर और कितना कपड़ा आपने इसकी फ्रिल के लिए लंबाई में लेना है और जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से मैंने की हुई है, क्लियर बिल्कुल आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। और मेन जो स्टेप है इसका स्टिक लगाने का तरीका, वो भी मैंने इसी में बताया है। ऐसे लगाने के बाद आपने मोती बिल्कुल खूबसूरत तरीके से सेम इसी तरह से लगाने हैं। अब जो हमारा यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप है उसको आपने किस तरह से करना है, जो फ्रिल का धागा था वो मैंने कटिंग नहीं किया था, ना मैंने उसको तोड़ा था। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रिल को बिल्कुल अपने जो हैंड फैन के बराबर करके उसके बाद मैं इसको गिरा लगा दूँगी। यहाँ पर हम लास्ट पे एक मोती लगाएंगे और उसके बाद हमारा हैंड फैन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप और ज़्यादा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो हैंड फैन है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह के और खूबसूरत हैंड फैन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पर और बहुत ही इजी ट्रिक मिलेंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।